ये नबी की लाठी की आवाज़ है, ये ऊपर वाले की लाठी पे आवाज़ नहीं होती। वो लाठी पड़ गई है। अब भाजपा नेता जो है ना, जो चटुकाते करते थे, आप बताइए क्या तकलीफ है इसमें और क्या दिक्कत है भाजपा? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अरे हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। जब हम मिलजुल कर रहते हैं तभी ये हिंदुस्तान बनता है, तभी ये सोने की चिड़िया कहलाता है। गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। नबी की पैरवी मैं इनमें और अपने बड़े भाई में भेदभाव नहीं करता हूँ। इसीलिए शायद ये लोग मुझे हिंदू नहीं मानते। अगर मैं इनसे भेदभाव करता तो मैं इस वक्त असली हिंदू होता भाजपा का, और मैं इन पे भेदभाव नहीं करूंगा। सभी रंग शामिल हैं यहाँ की मिट्टी में। ये किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, तो पंडित जी का भी उतना ही है, उतना ही सटीक पाशा का भी है। ये हिंदुस्तान किसी के बाप की बकौती नहीं है। देश के अंदर अमन और सुकून चलेगा और हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। देश के अंदर इस तरह के जो नफरती कीड़े होंगे उनको देश से उखाड़ के फेंकना है। चेहरे से पहचाने ना कोई, आवाज से पहचान लेगा। आज नबी और शिव की लड़ाई है, हिंदू मुसलमान क्या सारा हिंदुस्तान साथ होगा। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरवी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक अली के मानने वाले हैं और एक बजरंग बली के मानने वाले हैं। इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से नुपुर शर्मा का जो मामला है, जो विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा, दोनों पक्ष सड़क पे उतर गया और हमारे साथ जो है दोनों पक्ष साथ में है। अली के मानने वाले जो है वो अतीक पाशा जी हैं, जो कि मुरादाबाद से आते हैं। बजरंग बली के मानने वाले जो कि विजय शर्मा, जो बाल योगी विजय शर्मा है, जो कि प्रयागराज से आते हैं। इन दोनों से बातचीत करेंगे। देश में माहौल जो है अफरा तफरी का कहीं ना कहीं बना हुआ, आपसे जानेंगे जो माहौल देश में चला है कैसे देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि नबी के शान में जो है गुस्ताखी हो गई है। बहुत बड़ी गुस्ताखी हुई, इसमें कोई शब्द नहीं है। जब भी सब शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आंसू, आंख से आंसू और गमगीन हो जाता है। देखिए, संविधान के दायरे में हर चीज़ हो, संविधान के दायरे के खिलाफ कोई भी जाएगा, कोई वर्ग भी जाए तो कार्रवाई हो, लेकिन सही कार्रवाई हो। मेरा नुपुर शर्मा को क्या सही ठहराते हैं, गलत? मैंने कब सही ठहराया? हुजूर साहब के शान में गुस्ताखी हुई, इसका मतलब कि वो गलत है। हम तो भाई मांग ही कर सकते हैं। भाई हमारे नबी ने फरमाया है, उन्होंने कूड़ा फेंकने वाली दादी को भी माफ़ किया है। तो अल्लाह पाक का और नबी का दिल इतना बड़ा है। तो अब देखते हैं उनके मानने वाले क्या रुखना बनाते हैं। फिर भी भाजपा को गिरफ्तारी करनी चाहिए, गिरफ्तार करनी चाहिए। हाँ। चलिए, आपका क्या लग रहा है, क्या इस पे कहेंगे हुई गुस्ताखी हुई है? देखिए, जिस तरह से ये आए दिन जो है नफरत देश के अंदर फैला रहे हैं, कुछ जो है नफरती लोग हैं जिनको क्या हिंदू मुसलमान का जो है अमन पसंद, यानी देश के अंदर जो है मिलन पसंद नहीं है, यानी अमन पसंद देश के अंदर जो है नफरतबाजी इतनी चल रही है देश के अंदर। आज देखिए, कल तक जो है हिंदू मुसलमान करते थे, आज क्या करने लगे? आज नबी पर उंगली उठाएंगे। अरे नबी जो कि सारे आलम के, मतलब यह है कि जो सारे आलम के लिए रहमत बनकर आए, जिसे मतलब अल्लाह ने रहमत बनाकर भेजा, और आप उस पर उंगली उठाओगे? आप उनके कैरेक्टर पर, जिसने कि आप देखिए चाइना के अंदर, किसी भी आप देश के अंदर देख लीजिए, जब वो आए मतलब बेटियों पे अत्याचार होता था, उनको जिंदा जला दिया जाता था या गाड़ दिया, दफना दे दी गई। अब किस तरह कार्रवाई की क्या मांग करेंगे? ये कार्रवाई की मांग देखिए जिस तरह से हम कर रहे हैं। आप 27 तारीख की ये घटना, लेकिन अभी तक सरकार क्यों जो है मतलब उसको जेल के अंदर नहीं डाल रही है? इस तरह से फिर कुछ और नफरती चिंटू आएंगे अगर इनको माफ कर दिया जाए। माफ करना देखिए एक बड़ी बात है। जैसे भाई साहब ने कहा कि माफ करते थे, यानी कि जो है हमारे नबी ने जो उनको माफ किया और कहा कि जो है आपकी तबीयत कैसी है, अब जाके घर पूछा, बहुत अच्छी बात है और ये चीज हम रखते हैं। लेकिन आज हमारे नबी पे उंगली उठ रही है, कल हमारे मजहब पे उठी थी, हमारी टोपी पे उठी थी, हमारी टोपी को रोकेंगे? अरे हम टोपी भी लगाएंगे और हम नमाज भी अदा करेंगे। ये भारत जो है, हिंदुस्तान जो है, ये इसीलिए गुलदस्ता कहा गया है, इसीलिए जो है कहते हैं ना कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अरे हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। जब हम मिलजुल कर रहते हैं तभी ये हिंदुस्तान बनता है, तभी ये सोने की चिड़िया कहलाता है, तभी ये जो है एक प्यारा सा गुलदस्ता बनता है। तो इसलिए हम जो है आज डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि जो सारे देश के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, दुनिया के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। देखिए, नबी कोई हमारे ही नहीं है, ये सारे आलम के नबी हैं और सारे आलम के लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो एक ये चीज़ है कि क्या मतलब पार्टी से
बढ़कर हो गई है नुपुर शर्मा, या देश की जो है मतलब धर्म की आस्था से बढ़कर हो गई, या देश से बढ़कर हो गई, या मोदी सरकार डरती है? 56 इंच की छाती कहाँ गई? जेल में क्यों नहीं डालते उनको? जेल में क्यों नहीं डालते? आज देश जो जल रहा है, क्या बीजेपी का नाम यही रख दिया जाए कि भारतीय जलाओ पार्टी, यानी भारत जलाओ पार्टी, भारतीय जनता पार्टी? ठीक आप ये है, तो क्या आ रहे हैं, देखिए। आपके पास आ रहे हैं। महन जी क्या कहेंगे? अब तो जो होना था हो गया, अब क्या देख रहे हैं? देखिए, जिस हिसाब से अभी महाकाल को सड़कों पे उतारा गया था, अब नबी को सड़कों पे उतारा जा रहा है। कहीं ना कहीं गलत भारतीय जनता पार्टी ने खुद किया। भाई कपड़े बजाने जाएंगे 80-20 शमशान कब्रिस्तान, और हमारे हिंदुओं पे अत्याचार हुए हैं, दलित मारा गया है, पंडित कुचला गया है। भारतीय जनता पार्टी ने धर्म की आड़ लेकर राजनीति में जो धर्म घोला है वो नहीं होना चाहिए था। जहाँ तक भाई साहब ने कहा, मैं संविधान के किए गए प्रोटेस्ट की बिल्कुल बात करूंगा। मैं बाल योगी हर उस वक्त के खिलाफ हूँ जो संविधान से बाहर जाएगा। इस देश में संविधान सर्वोपरि है, ना उससे ऊपर कुरान है, ना उसके ऊपर गीता है, ना उसके ऊपर बाइबिल है, सबसे ऊपर संविधान बयान है। जो दिया गया, क्या आपकी भी भावना आहत हो गई क्या? बहुत ज़्यादा हाथ हुई है। जब महाकाल पे बोला गया था, जितनी मेरी भावना उस वक्त आहत हुई थी, वैसे ही नबी पे बोला जा रहा है, तभी मेरी भावना आहत हो रही है। ज्ञान व्यापी मस्जिद पे सुप्रीम हाई कोर्ट का फैसला है, इजाज़त नहीं दी गई पूजा करने की। समझ में आ रहा है? ये नबी की लाठी की आवाज़ है, ये ऊपर वाले की लाठी पे आवाज़ नहीं होती, वो लाठी पड़ गई है। अब भाजपा नेता जो है ना, जो चाटुकारिता करते थे, आप बताइए क्या तकलीफ है इसमें? क्या तकलीफ है इसमें और क्या दिक्कत है भाजपा को? जरा हमें बताइए आप। नहीं, ये नबी के इससे कह रहे हैं गुस्ताखी हो गया, आपको लोग कह देंगे फिर नकली हिंदू कह देंगे। अच्छा ये बताइए, कल जब शिव जी का मैटर आया था, तब ये लोगों ने भी बार बार कहा था कि शिव जी की बेइज्जती मत करो, सड़कों पर उनको ना लाओ, हम सब एक हैं। और जिस दिन ये मुद्दा खत्म कर दे भाजपा ना, भाजपा खत्म हो जाएगी। ये मुसलमान ही है भाजपा का मेन क्या लग रहा मुद्दा। है, अली बजरंगबली साथ आने से क्या नुपुर शर्मा पे कुछ शिकंजा कसा जाएगा? भाई नुपुर शर्मा पे गिरफ्तारी तो उसकी तय है, और जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी ना संत समाज बैठेगा शांत, और ना ही मुस्लिम समाज बैठेगा। मतलब संत समाज भी नुपुर शर्मा के खिलाफ उतर चुका मैदान में, ये समझा जाए? अरे भैया ये बताओ, कल आज इन्होंने नबी के बारे में बोला, कल ये मान लीजिए राम के बारे में बोल दे, कल श्री कृष्ण के बारे में बोल दे, गौतम बुद्ध के बारे में बोल दे, ऐसे लोगों पे कार्रवाई हो। साफ सीधी बात है। नहीं तो जितने मौलाना कलीम पे कार्रवाई क्यों की गई, हमारे मुस्लिम भाइयों पे कार्रवाई की गई, जिनका हाथ नहीं था उसका मकान क्यों तोड़ा गया? ये चीज़ें इन्होंने बढ़ाई है, ख़त्म भी इन्हें करना पड़ेगा। पहला इस्तीफा गृह मंत्री थे, गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने वाला बयान गृह मंत्री ने दिया था। संविधान के दायरे को तोड़ा किसने? भाई सांसद साक्षी महाराज भाजपा के, आपके डिप्टी सीएम भाजपा से, तमाम वो भाजपा नेता जो बयान देते हैं। जब हम बोल रहे थे तब तो सुनाई नहीं दे रहा है, अरबी समझ में आ गई उनको, अडानी अंबानी का पैसा लगा हुआ है, व्यापार कम हो रहा है, तो नुकसान तो होगा ही। ये समझदारी। कई संत जो हैं वो तो नुपुर शर्मा के साथ खड़े हैं, आप विरोध में आ गए। मैं इनका विरोध करता हूँ और करता रहूँगा। जो भी हमारे देश के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी धार्मिक आस्था को ठेस पहुँचाएगा, चाहे वो किसी जाति धर्म समुदाय से होगा, ये बाल योगी उसका मरते दम तक विरोध करता रहेगा। और सरकार को अब 24 में जाना तय है, ये घोषणा आधिकारिक हो चुकी है। 17 तो किसी तरह बचा ले गए थे। समझ में नहीं आ रहा है, ये महंत जो है बार बार बयान देता है नबी के समर्थन में, ये नबी का मुरीद कैसे हो गया? मैं इंसानियत का मुरीद हूँ। अगर नबी की बात आएगी तो भी मैं बोलूँगा, महाकाल की बात आएगी, मैं संत हूँ, फ़कीर हूँ, और फ़कीरों से जहाँ पे अच्छी बातें होंगी, जिस धर्म में होगी वो हमें लेना है। भगवत गीता के निष्काम कर्म को वो हम पढ़े हैं। महाकाल ने कहा है सभी धर्मों को मानने वाला ही मेरा भक्त है। मैं महाकाल का भक्त हूँ, गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। नबी की पैरवी मैं इनमें और अपने बड़े भाई में में भेदभाव नहीं करता हूँ। इसीलिए शायद ये लोग मुझे हिंदू नहीं मानते। अगर मैं इनसे भेदभाव करता तो मैं इस वक्त असली हिंदू होता भाजपा का, और मैं इन पे भेदभाव नहीं करूँगा। हिंदू क्या सिखाता है? हमारा हिंदुत्व श्रद्धा संभाव सिखाता है, सभी धर्मों को साथ लेके चलने की बात कहता है, वसुधैव कुटुंबकम कहता है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करता है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय में आपको बताइए, हित सबका हो, सुख सबका हो। हिंदू मुसलमान आया, नरसिम्हानंद भी तो मैदान में उतर गए नुपुर शर्मा के साथ। नरसिम्हानंद माफी मांग चुका है एक बार, बेवकूफ़ आदमी, फिर माफी मांगेगा। ऐसे संतों का नाम, दो कौड़ी के संतों का नाम आप नरसिम्हानंद न बोलाइए, उनको बोलिए, उनको नरसिम्हा डाकू बोलिए। वो हिंदू धर्म में डाकू बन के आए थे, हिंदू धर्म से पैसे खाने। वसीम रिजवी को मुसलमान बनाया, वो गंडा किया, अब बाद में
उससे वसीम जो मिलता नहीं है चला जाता है। ये सब चोर हैं। कहा जा रहा है कहीं ना कहीं सरकार जो है अरब कंट्री जो है जिससे बड़ा अच्छा रिश्ता रहा है भारत का, उसके दबाव में आकर के कहीं ना कहीं लग रहा है खराब बिल्कुल कार्रवाई हुई है। अडानी भाई, अडानी अंबानी का पैसा लगा हुआ है सरकार। आप भक्त बोले ना भाग जाके, जहाँ जितने भक्त थे वो बोले मोदी, आप क्यों नहीं बोलते हो? तो ये चीज़ें साजिशें थी, इस साजिश के तहत ये मामले हो रहे हैं। 24 चुनाव जीतने की साजिश है। 24 चुनाव, समझिए इससे क्या फायदा होगा? छवि खराब हो रही है देश की, पार्टी को तो नहीं खराब हो रही है। ये दिखाया जाएगा गौर भक्तों एक हो जाओ, मुसलमान एक हो रहा है, कुछ कोई नहीं। ये विकास देखिए अभी ज्ञान व्यापी था, उसके बाद फिर कुतुब मीनार था, सब खत्म हो गया ना, मोदी डर गए ना। तो क्या लग रहा है कि जानबूझकर कहीं ना कहीं नमाज टारगेट हो जाता है, कभी अजान टारगेट हो जाता है, और अब इतनी बढ़ गई है गुस्ताखी कि नबी पाक ये गुस्ताखी भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाई है और भारतीय जनता पार्टी इसकी जिम्मेदार है सीधे तौर। राजनीति लाभ के लिए हो रहा है सब। बिल्कुल, मोदी ने इसीलिए सब पूरा प्रोपगेंडा लेके आए थे। कपड़े बजाने जाएंगे, शमशान कब्रस्तान, ये पहले मोदी जी ने शुरुआत की थी। और नहीं तो पहले तो भाजपा अध्यक्ष को कार्रवाई करते हुए भाजपा नेताओं पे मोदी जी को इस्तीफा दिलवाना चाहिए। अगर हम ठीक है, आप इस्तीफा की मांग कर रहे हैं, ठीक है कि उनकी विदेश नीति की तो अक्सर तारीफ की जाती है, तो यहाँ कहाँ चूक रह गई कि अरब की कंट्री के दबाव में आ गए, जिस तरह लोग बता रहे हैं, कहाँ चूक रह गई? अडानी अंबानी का पैसा लगा था, अच्छा, बड़े बड़े व्यापारियों का पैसा लगा है, आपका सामान बिकता है वहाँ पे, इसलिए वो पीछे हो गए। समस्या ये आ गई है। इकोनॉमी घाटे में चल जाए। आप बताइए, एशियन कंट्री में चाइना का कब्जा, यूरोप में वार, बची तो अरब ना। समझ जाइए, सारा काफ़ी है। चलिए आपसे सवाल पूछेंगे, आप भी यहाँ हमारे साथ बने रहे। क्या कहेंगे, क्या मांग क्या है, आप लोग की जिद क्या है? फिर आखिर नबी तो है, माफ़ कर दिया करते थे, अगर आप लेकिन माफ़ नहीं कर पा रहे हैं तो क्या मांग है? देखिए किस किस को माफ करें, किन की चीजों पे उंगली उठ रही है। मतलब यह है कि खाने से लेके, कपड़ों से लेके, टोपी से लेके, नमाज से लेके, अजान से लेके, आज हमारे नबी पर उंगली उठ रही है। कहां तक हम बर्दाश्त कर सकते हैं? देश के अंदर देखिए, आप अनुराग ठाकुर को देखिए, आज कहां उसका प्रमोशन कर दिया। अगर कल उसको जो है जेल में डाल दिया होता, देखिए क्या नारे लगाए थे। आप उसको देख लीजिए, यति नरसिंहानंद को देख लीजिए, आप जो है मतलब उसको देख लीजिए, परमेश वर्मा को देख लीजिए, आप कपिल मिश्रा को देख लीजिए। किस किस को माफ करेंगे भाई? हमारे नबी पर उंगली उठी है, आज तक माफी तो करते चले आए थे, जो आज हमारे नबी तक पहुंच गए। अरे अगर नबी के नाम पर हम अपनी जान भी कुर्बान कर देते हैं, नबी के नाम पर जान और माल कुर्बान है हमारा। जो उंगली उठाने वाला होता है हम उंगली काट लेते हैं। लेकिन ये भारत है और यहाँ के हम संविधान का मतलब सम्मान करते हैं और संविधान को मानते हैं, और पूरा समाज संविधान को मानने के बाद, सम्मान करने के बाद ये मांग करता है कि उसको जो है अरेस्ट किया जाए और ऐसी सजा दी जाए, या तो उसको उम्र कैद किया जाए, या जो 7 साल की सजा कम से कम उसके लिए होनी चाहिए। जो आगे कोई भी जो है किसी भी धर्म के ऊपर, किसी भी मजहब के ऊपर, किसी भी धर्म समाज इस मांग का समर्थन करता है, उंगली ना उठा सके। क्योंकि देखिए एक ही रंग नहीं है, यहाँ पर बहुत से रंग शामिल हैं इसे मिलकर सजाने में। यानी देखिए क्या कहा है राहत इंदौरी साहब ने, जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी है, और सभी का खून शामिल है, यानी सभी रंग शामिल हैं यहाँ की मिट्टी में। ये किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो पंडित जी का भी उतना ही है, उतना ही सतीक पाशा का भी है। ये हिंदुस्तान किसी के बाप की बकौती नहीं है। बिल्कुल पूरी तरह से देश के अंदर अमन और सुकून चलेगा और हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। देश के अंदर इस तरह के जो नफरती कीड़े होंगे उनको देश से उखाड़ के फेंकना है। चेहरे से पहचाने ना कोई, आवाज से पहचान लेगा। आज नबी और शिव की लड़ाई है, हिंदू मुसलमान का सारा हिंदुस्तान साथ होगा। ठीक है, तो अली और बजरंगबली के मानने वाले दोनों थे, दोनों का अपना अपना विचारधारा है, अपने अपने धर्म को मानते हैं और बड़ी बेबाकी से यहाँ पे तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियोस में, बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।